आज बीएससी में हम लोगों ने एक बहुत ही परफेक्ट सा ट्रेड किया सही मोमेंट पे। तो एक एक पॉइंट इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आखिर मेरा कन्विक्शन क्यों था कि हमने यहीं पे बताया था कि ये पर्टिकुलर पॉइंट तक ही टारगेट जाएगा, जो टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि इसका ये टारगेट हो सकता है। साथ ही साथ अपन लोगों ने एंट्री कहीं इस जगह पे प्लान किया था, इस जगह पे शेयर किया था, यहाँ पे उसके बाद एक पुल बैक मिला था इस जगह पे एंट्री करने का। तो कैसे हमने ट्रेड को वहां पे प्लान किया, किस तरीके से सोचा, चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट अभी यहाँ पे नहीं चल रहा है, ये कहानी है। इस जगह पे मार्केट था, एक बार हाई लगाया था और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा आपका जो बीएसई वो चल रहा था। ध्यान से समझिएगा पूरा कहानी, जो इतनी बड़ी बात बताने वाला हूँ शायद ही आपको बात ये पता होगा, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट वो भी तब जब ये मार्केट इतना बड़ा सा स्टीप फॉल दिया है। थर्ड चेन की बात करेंगे, वहां से लगातार फॉल 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 नीचे की तरफ देता हुआ जा रहा है, उसके बाद ही अपसाइड के लिए मूव का प्लान करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। शायद इस बात को आप समझेंगे। और उसके साथ भी बिग टारगेट के बारे में प्लान करना है, ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ें होती है कुछ चीज़ें। लेकिन आपको सही अपॉर्चुनिटी उसी जगह पे दिखता है जहाँ पे लोगों को उल्टा दिखता है, उसके ऑपोजिट में अगर देखने की आपकी एबिलिटी होती है तो आप ऐसे ट्रेड्स को ढूंढ लेंगे। हम जरा कुछ नहीं करते हैं, इस ट्रेड की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। इवन मान लीजिए कि आज मार्केट नहीं खुला हुआ है, यहाँ पे मार्केट बंद है, चलो ध्यान से देखिए मार्केट यहाँ से क्या कंटिन्यू फॉल करते जा रहा है, कौन कंटिन्यू फॉल करते जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे थर्ड चेन को 315 में यहाँ पे एक अच्छा सा वॉल्यूम आया था। वॉल्यूम दुनिया का हर चीज सही तरीके से बताता है, अगर आपको सही से समझने आता है तो। अब जरा ध्यान से आप देखोगे तो आपकी बात समझ में आएगी कि इस पर्टिकुलर जगह पे जो वॉल्यूम है, इसका वैल्यू कितना हो रहा है, 56 पॉइंट समथिंग है। लेकिन यहाँ पे आएंगे वॉल्यूम तो 71 के आसपास है। मतलब इस रेंज में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कब आया था यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो यहाँ पे था ये पर्टिकुलर जगह पे आया था। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मतलब ये एक फॉलिंग मार्केट को एक फॉल करता हुआ जा रहा था नीचे की तरफ। इसमें भी ये ग्रीन कैंडल बना, इसमें वॉल्यूम नहीं था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी उतना वॉल्यूम नहीं था, इसमें भी उतना वॉल्यूम नहीं था। लेकिन जो वॉल्यूम है यहाँ पे, उसका वैल्यू था इस पूरे फॉलिंग मार्केट को। एक कैंडल है, बहुत ही स्मॉल रेंज का फॉर्मेशन है, बॉडी साइज बहुत कम है, लेकिन वॉल्यूम इसमें बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ इतना ज्यादा है कि ये जो फॉल कर रहा था कंटिन्यू नीचे की तरफ, इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे ये रोक दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल दिया उसमें वॉल्यूम कम है, थर्ड कैंडल में वॉल्यूम कम है, यहाँ पे एक पॉइंट बना, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहला इंडिकेशन आया कि हो सकता है कि यहाँ पे अपसाइड का एक मूव पॉसिबल हो सकता है। साथ ही साथ देखेंगे जब मार्केट खुला 950 में, जो फर्स्ट कैंडल बना इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम था, और ये जो फॉलिंग यहाँ कहानी चल रहा था इसको कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया। लेकिन इसमें एंट्री अपसाइड के लिए प्लान करना है अपने आप में बहुत डेंजरस है, इसलिए वो इस वजह से हो रहा है कि यहाँ पे जब देखोगे ध्यान से तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे वो फॉलिंग मार्केट में ट्रैप क्रिएट किया गया, और ट्रैप में मार्केट को थोड़ा सा ऊपर उठाया गया, और ऊपर उठाने के बाद फिर यहाँ से सेल करने अपॉर्चुनिटी मिला और यहाँ से उसने सेल कर दिया। हमारे लिए इस हर्डल का क्रॉस होना बहुत जरूरी था। लेकिन जब प्राइस यहाँ पे एक बार वॉल्यूम लेके ऊपर में गया, यहाँ पे क्या देखेंगे, इसी के आसपास में जब पहुंचा तो यहाँ से एक सेलिंग आया पूरा कस के। लेकिन ये जो सेलिंग आया ना, इस कैंडल के लो को ब्रीच नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे तो ये जो फर्स्ट कैंडल बनता है, इसके लो को ये ब्रीच नहीं किया, नीचे की तरफ ये नहीं गया। जब ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, इस कैंडल का जो लो है इसे ब्रीच नहीं कर रहा है, तो अब यहाँ पे अपने दिमाग में आता है कि हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एक अच्छा सा मूव मेरे को देखने को मिले। फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, लेकिन फिर भी ये भी इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाता है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर की तरफ रिजेक्शन में जाता है, यहाँ पे लेता है। तो अब जैसे इसमें देखा, उसके बाद फिर से देखेंगे जरा ध्यान से, तो यहाँ पे एक बहुत ही स्मॉल साइज का कैंडल है, लेकिन वॉल्यूम पे देखेंगे जरा बात इस जगह से नोटिस करेंगे 10 o'clock की, यहाँ से यहाँ तक के ऊपर की तरफ जो मूव हुआ, प्राइस में जो भी मूव हो रहा है, नीचे वॉल्यूम में देखिए वॉल्यूम कैसा हो रहा है, सेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है, ये बढ़ते हुए जा रहा है, दैट्स अ गुड साइन। ऊपर की तरफ जा रहा है वॉल्यूम, और ये जो छोटा कैंडल बनाना है, इस छोटे कैंडल पे बहुत ही कमाल का वॉल्यूम है। अब एक बहुत ही सीक्रेट लॉजिक है यहाँ पे, जरा देखेंगे, खुद से कंक्लूड करने की कोशिश कीजिएगा। ये भी कैंडल का साइज बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पे अनयूजुअल वॉल्यूम है। ये कैंडल का साइज भी बहुत छोटा है, और यहाँ पे अनयूजुअल सा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसके नियर बाई के रिस्पेक्ट में। और यहाँ से यहाँ तक का जो जर्नी है, इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ भी देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब प्राइस यहाँ पे गया, तो इसमें भी वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी कि जो बायर है उसमें स्ट्रेंथ यहाँ पे आ रहा है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे हो गया कि ये पर्टिकुलर जगह पे हाई लगाया, उसके बाद जो नेक्स्ट रिजेक्शन लग गया उससे हायर ज्यादा है, तब हमारे लिए जो हर्डल है, किसी तरीके से प्राइस इसको क्रॉस कर जाता है, हमारे लिए अपसाइड की ट्रेड यहाँ पे प्लान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही हुआ मार्केट में, जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ। यहाँ पे थोड़े टाइम तक मार्केट टाइम बिताया यहाँ पे, और इसके बाद आराम से प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। इसी पर्टिकुलर जगह पे हमने यहाँ पे एक एंट्री प्लान किया था, क्योंकि क्या हुआ था कि प्राइस इसी जोन के पास स्टेबल होने लगा था, और 20 EMA के ऊपर में ही चल रहा था। नॉर्मल से इसका बहुत रिलेवेंस नहीं है, लेकिन 20 पीरियड मूविंग एवरेज को एक रेफरेंस के तौर पे रखा जाता है। तो इसके ऊपर में प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रहा था, ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे प्लान हो गया। अभी क्या था कि सीवियर फॉल था, यहाँ पे एक जो फॉल हुआ था काफी सीवियर था, और इस पर्टिकुलर जोन से भी फॉल आया था। तो ये लाजमी सी बात थी कि यहाँ प्राइस ऊपर जाने के बाद एक बार नीचे एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा, लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग में अगर ये सस्टेन कर जाता है, मतलब वो धीरे धीरे होता है, किसी जगह पर रुक जाता है, तभी जाके अपसाइड में प्लान होगा।
साथ ही साथ ध्यान से देखेंगे ज़रा यहाँ पे जो रेट वॉल्यूम बना है, यहाँ पे बियरिश वॉल्यूम बना, उसके रिस्पेक्ट में जो उसके बाद प्राइस ऊपर जाने लगा, यहाँ वॉल्यूम का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ। ये अपसाइड में कन्विक्शन देने लगा, लेकिन पूरा का पूरा कहानी जो स्टोरी जो शुरू हुआ है, पूरे स्टोरी की जो कहानी है, उसका जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ है। ये कैंडल जो बना हुआ है इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ये कैंडल अलोंग विद दिस वॉल्यूम यही इस कन्विक्शन को बताता है कि प्राइस में यहाँ पे अपसाइड की तरफ मूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसे यहाँ पे क्या ठीक था, इसी के बाद इसी इसी अराउंड में टेलीग्राम पे ये बात हमने शेयर किया था, लोगों को बताया था। उस समय जो इसका एक ऑप्शन था उसका प्रीमियम तकरीबन 149-150 के आसपास चल रहा था, जहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी। और जहाँ पे जब शेयर किया था उस समय तो कुछ 160 के आसपास में हो रखा था। उसके बाद एक छोटा-सा इसमें पुलबैक यहाँ पे मिला एंट्री करने के लिए। इस एंट्री देखेंगे 20 ईएमए का जो लाइन है ना, अपसाइड की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। प्राइस एक बार यहाँ से सपोर्ट लेकर गया। इसके बाद जैसे ही दूसरा पॉइंट आया उसमें देखेंगे कि जब बिग मूव आने वाला होता है ना, उसमें कन्विक्शन ये डाल देता है कि मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जाने वाला है, क्योंकि हर किसी को क्लियरली ये बात पता चल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमेशा एक छोटा-सा ट्रैप होता है वहाँ पे क्रिएट करता है। देखेंगे प्राइस यहाँ से ध्यान से चलना स्टार्ट किया और साथ ही साथ इस सप्लाई ज़ोन के नीचे की तरफ आ गया। लेकिन ज़रा ध्यान से ज़रा नोटिस करेंगे इस चीज़ में तो फॉल को ये स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी रेड कैंडल पे जो वॉल्यूम आया है वो बहुत ज़्यादा नहीं आया। वॉल्यूम बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो अब इस फॉलिंग वाले में कहीं पर भी वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। जब वॉल्यूम यहाँ पे कहीं पर भी नहीं इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब अपना कन्विक्शन है थोड़ा और बढ़ गया यहाँ पे ऊपर जाने के लिए। अब देखेंगे एक और चीज़ ज़रा नोटिस करेंगे। यहाँ पे प्राइस इसी ज़ोन में आके एकदम रुक गया। यहाँ पे इस पर्टिकुलर ज़ोन पे आके एकदम स्टेबल सा हो गया, रुक गया, कुछ भी नहीं होना स्टार्ट हुआ। लेकिन ध्यान से देखेंगे इस आखिरी के 3 कैंडल में 1, 2, 3 इस वॉल्यूम पे ज़रा ध्यान से नोटिस कीजिए। इस पर्टिकुलर जगह पे वॉल्यूम जो बन रहा है यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा हर नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम पहले वाले से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि अब जो यहाँ पे मूव आएगा इसको जैसे ही क्रॉस करेगा इसके बाद रूल हो जाएगा। तो कंज़र्वेटिव तरीके से थोड़ा जो आपको लेना है रिस्की या फिर हाई रिस्क अगर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे भी एंट्री जैसे प्राइस स्टेबल बनने लगा तो यहाँ पे बनता है प्राइस स्टेबिलिटी आ रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे आप देखेंगे। तो यहाँ पे प्राइस का क्या हो जा रहा है, स्टेबिलिटी हो जा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि रैंडमली आया चलना स्टार्ट हुआ, परफेक्टली स्टेबल इस जगह पे हो जा रहा है। इसके बाद जो ऊपर निकलता है इसके बाद फिर इस जगह पे आता है तो यहाँ पर भी प्राइस क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। पूरे अच्छे खासे टाइम के लिए देखेंगे बहुत छोटे से रेंज में चल रहा है। 5207 ऊपर में दिया हुआ है और नीचे में कितना हो जा रहा है, ये लगभग लगभग 5196 हो जा रहा है, मतलब ₹10 के आसपास में चल रहा है। इसको बहुत छोटा सा वेरिएशन कहते हैं इतने बड़े स्टॉक के लिए। और यहाँ से अपसाइड की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट किया, साथ ही वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट किया। बहुत ही कमा सिंपल सा लॉजिक, बहुत कुछ बड़ा सा स्कोप नहीं है। और जैसे ही इसको तोड़ने के बाद यहाँ से क्या हुआ, ये आराम से मूव करना स्टार्ट किया, देखेंगे ध्यान से। और अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ चलता ही चला गया ऊपर की तरफ। देखेंगे ध्यान से। और क्यों कन्विक्शन है कि ऊपर की तरफ इतना बड़ा टारगेट देने का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप नोटिस कीजिए, इस कैंडल तक का बात करेंगे। वॉल्यूम क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आता जा रहा है। वॉल्यूम कैसा हो जा रहा है, ऊपर की तरफ। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसके कन्विक्शन को और स्ट्रांग कर देता है। और इसके साथ ही साथ अब नेक्स्ट जो हमारा जो यहाँ पे टारगेट था वो क्या था, अब देखेंगे जरा ध्यान से। थर्ड जेन की कहानी हो रही है, पूरा का पूरा थर्ड जेन का कहानी हो रहा है। थर्ड जेन में लगभग लगभग दिन के कुछ 9 बजे सेकंड हाफ में यहाँ से मार्केट फॉल होना स्टार्ट किया था। क्यों फॉल होना स्टार्ट होता है, क्रूशियल हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो फॉल हो रहा है ना, कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है। कंटिन्यूअस फॉल का मतलब होता है इसमें कुछ खास लोग ट्रैप नहीं हुए। यहाँ पे क्या हुआ था कि जब फॉल आया ना, तो इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ लोग बाई करके इसको होल्ड किए। ये नीचे आया धीरे धीरे, तो यहाँ से देखेंगे 3 कैंडल जो बनाया है ये एक दूसरे में नॉन ओवरलैपिंग कैंडल यहाँ पे दिया हुआ है। इसने बायर को ऊपर ले गया, यानी कि इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ ना कुछ बायर ट्रैप है, जिसके बाद मार्केट यहाँ पे फॉल कर गया। तो यहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो इस पर्टिकुलर जगह पे जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद तो एक रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ बीच में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि प्राइस को कोई बायर इसको धक्का देके ऊपर की तरफ ले गया है। हाँ, जहाँ-जहाँ पे देखेंगे छोटा सा, जैसे यहाँ से सेलिंग ट्रिगर हुआ तो इस जगह पे जाएगा तो थोड़ा-सा वक़्त ये बिताएगा। इस पर्टिकुलर जगह पे एक हर्डल है। देखेंगे आगे कैसे प्राइस बिहेव किया है। ऑल्दो हम लोगों ने लाइव मार्केट में इसको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से एनालाइज़ किया था। देखेंगे इस सेलिंग वाले ज़ोन पे जैसे ही आया तो यहाँ पे कैंडल में बहुत सारा रिजेक्शन बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से छोटा-छोटा सा ऐसा रिजेक्शन यहाँ बन रहा है, चलते हुए जा रहा है। तो अब देखेंगे यहाँ पे आया पॉइंट, कैसे हुआ? इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे होल्ड किए थे। प्राइस जो फॉल कर रहा था उसको होल्ड किए। होल्ड कैसे किया फॉलिंग प्राइस को? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बाय किया होगा। तो जो बाय किया होगा, जैसे ही उनको अपना मौका मिला, एग्ज़िट का मौका मिला, देखा, बोले खुश हो गए, चलो बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग की संख्या उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये प्राइस को ऊपर नहीं उठाया, नीचे आ रहा था उसको होल्ड किए थे। इन्होंने तो यहाँ वाले लोगों ने तो क्या किया था, प्राइस को ऊपर की तरफ उठाया था। ये चीज़ को जितना डिटेल में क्लैरिटी से समझोगे ना, कभी भी डिसीजन मेकिंग में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आई डोंट थिंक ये लॉजिक आपको कोई बताया होगा पहले। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक छोटा-सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिला इस पर्टिकुलर जगह पे। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आया, ठीक है, लेकिन उतना संख्या नहीं था, तो ज़्यादा नहीं रोक पाए। अब यहाँ से जैसे ही गया तो ऊपर में गया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा टारगेट था, ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है, और ठीक इसी स्पेसिफिक पॉइंट को गया टच करके आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यही अल्टीमेट था जो लास्ट इस वाले ज़ोन का जो भी ट्रैप बायर था, वो लोग को यहाँ पे एग्ज़िट करने का
का मौका मिला तो यहीं पे गया और उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद कहानी हो सकता है कि इसको क्रॉस कर जाए और ये वाला जो ज़ोन दिया हमारा इसको क्रॉस करेगा तब जाके हमारा ऊपर की तरफ एक बढ़िया-सा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो मूव था काफ़ी क्लीन मूव था। एक छोटा-सा लॉजिक है कि नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी स्टॉक अगर बढ़िया सा मूव एक दिन देते तो उसके बाद थोड़ा-सा उसमें दिक्कत होता है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना कमाल का प्रॉफिट बुकिंग इसके बाद यहाँ से देखने को मिला है लास्ट मोमेंट पे। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे इस वाले ज़ोन पे क्या था बहुत सारे अमाउंट में यहाँ पे बायर जो थे हमारे वो ट्रैप थे, उनको निकलने का मौका यहाँ पे नहीं मिला था। जब उनको मौका मिला तो उस जगह पे क्या किए अपने पोज़ीशन को स्क्वायर ऑफ किए और इसकी वजह से यहाँ पे एक ठीक-ठाक अमाउंट का प्रॉफिट बुकिंग देखने को आपको मिल गया है। तो अगर चीज़ों को इतनी क्लैरिटी से समझेंगे और वॉल्यूम प्राइस के रिलेशन को सही तरीके से आप एनालाइज़ अगर कर पाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप बेहतर प्रॉफ़िट बुक कर पाएँगे और बेहतर डिसीज़न मेकिंग आपका होगा। उम्मीद करते हैं कि आपने ट्रेड को एन्जॉय किया होगा और यहाँ तक लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आपने समझा है, देखा है सब कुछ, देन विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड एंड डू लाइक, हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू। बाय-बाय।